श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मई को शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी पवित्र महीना स्टार्ट होता है, उसका जो पहला शनिवार होता है वो भगवान शनि को यानी बड़ा शनिवार के नाम से जाना जाता है। और आज की ये दिन में हम अपने जीवन की जो शनि की 7.5 या ढैया होती है उसे हम ख़त्म कर सकते, बट एक अलग से उपाय से भूल कर भी शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना होता है, लेकिन इस तरीके से चढ़ाना होता है कि ताकि आप इस उपाय को बड़े ही नियम के साथ में और विश्वास के साथ में कर पाएं। ठीक, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, ये ज़रूरी नहीं है कि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, लेकिन इस उपाय में नहीं चढ़ाना है। बाकी आप जैसे चाहें वैसे जल वगैरह समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब देखो क्या करना है। नॉर्मल सा आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आप ऐसे जल भर लेना। ठीक है ना। जल भरने के बाद में आप इस कलश को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर अब कहोगे भैया अभी आप कह रहे हो कि पहले उपाय में जल नहीं चढ़ाना है, अब शिवलिंग के पास क्यों जाना है? वैसे तो ये उपाय मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बट एक स्पेशल डे पे जब हम कोई उपाय करते हैं तो वो जानना ज़रूरी होता है। तो फेस रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब चीज़ों को समझिएगा। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। बताया है मैंने आपको हजारों बार। क्या करना है, जो भी कलश आपके पास में है ना, उस कलश का जल थोड़ा सा समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा चढ़ा देना भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, थोड़ा सा चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे माता के हस्त कमल पे, यहाँ गोल गोल। पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। कितनी जगहों पे चढ़ाया आपने? अरे बताओ भाई, 4 जगहों पे आपने चढ़ा दिया, और वो 4 जगह शिवलिंग पे थे। लेकिन जो अब लास्ट में बचे हुए जल को चढ़ाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। फिर कहाँ चढ़ाओगे? आप उस जल को लेकर के आपके घर के आसपास में कोई सा भी, मतलब कोई भी बेल का पेड़ हो, वहाँ पर जाएंगे और उनकी ही जड़ में जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए महादेव से विनती करेंगे, कामना करेंगे। जब जल चढ़ा चुके उसके बाद में यहीं पे, कहाँ पे? बेल पेड़ के ही नीचे बैठ करके आप लोगों को 2 मिनट तक मंत्र का स्मरण करना है। अब एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे नियम होता है पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। अगर कोई भी पुरुष मंत्र का जप कर रहा है, षडाक्षर मंत्र हमें बोलना है, तो आप मंत्र की शुरुआत करेंगे ओम से, यानी ओम नमः शिवाय। ठीक। अगर कोई महिला, कहने का मतलब है अगर कोई फीमेल इस उपाय को कर रही हैं, तो आपको शुरुआत उस मंत्र की नमः से करना है। ठीक है, नमः शिवाय। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों, यानी कि पति और पत्नी दोनों साथ में इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय। ये एक अलग सा मेथड होता है महादेव को रिझाने का, भोले शंकर को खुश करने का। ये बहुत प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के पत्ते के साथ में। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैमिली में, बहुत सारे ऐसे परिवार में ये देखा गया है कि कोई भी ऐसा सदस्य है ना, उनके घर में एक ऐसी समस्या होती है जिसको वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से गई। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आज इस बड़े शनिवार पे आप सभी को शमी के पत्ते का ये उपाय ज़रूर करना है। इसके लिए हमें मात्र 1 शमी का पत्ता लेना है, इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। करने के बाद में आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, और साथ ही साथ आप अपने साथ में एक तांबे का लोटा लेकर के जाना और उसके अंदर जल भर लेना। जल आपका आपके घर का होगा, और फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ठीक, डाल दिया। अब देखो आपके पास में क्या है,
आपके पास में है शमी का पत्ता, है ना। वैसे तो इस उपाय का नियम कहता है 11 शमी के पत्ते। क्या नियम कहता है? 11। बट यहाँ लोगों को एक नहीं मिल पा रहा, तो 11 कहाँ से लाओगे? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको 11 नहीं मिलते हैं तो एक ही शमी का पत्ता ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उस एक शमी के पत्ते को जो कलश आपने लिया है, इस कलश के जल में एक बार टच करना। अंदर डाल नहीं देना है शमी के पत्ते को, ऐसे ही जल में टच कराना, और जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। और महादेव का एक नाम है जो कि विश्व प्रसिद्ध नाम है। कौन सा नाम है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उस शमी के पत्र को जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे समर्पित करके और फिर एक लोटा जल मात्र चढ़ा देने से हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, कोई समस्या, कोई तकलीफ़ें कभी प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब जो हम लोग तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं ना, इस उपाय का नाम है रावण उपाय। क्या नाम है? रावण उपाय। लेकिन क्या बेनिफिट हैं, कैसे करने हैं, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जल्दी से करिए पहले वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब एक नियम समझो। इस उपाय को मैंने क्यों नाम दिया है रावण उपाय? क्योंकि जब भी जो रावण था ना, जब वो कभी अपने घर से, अपने महल से बाहर किसी भी काम के लिए जाता था, उस काम में उसे सफलता 100% मिलती थी। वो यही काम करके जाता था। वो कौन सा काम है, सुनिएगा। अब आप भी कभी भी घर से बाहर निकल रहे हो और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो आप लोगों को भी इस प्रकार से लेने हैं 21, यानी कि 21 आपको लेने हैं इस प्रकार से दूर्वा। ध्यान रखिएगा, दूर्वा जो इस्तेमाल करोगे वो आपको हरी दूर्वा लेनी है। वैसे तो सफ़ेद दूर्वा भी है, बट सफ़ेद नहीं, हरी दूर्वा। कितने? 21। इस सफ़ेद दूर्वा के साथ में हमें एक चीज़ की आवश्यकता और पड़ने वाली है, वो है घी। ध्यान रखिएगा, जो घी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो गौ माता का ही घी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब समझो, मैंने आप लोगों को जो 21 दूर्वा दिखाई है, उस 21 दूर्वा को आप लोगों को समर्पित करना है। पहले कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे समर्पित करना। आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो विशेष हो, उस कामना से समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना, बस। ठीक, जल चढ़ाने के बाद में ये जो आप लोगों ने 21 दूर्वा यहाँ पे समर्पित की है, इसे उठाना और इसे अपने घर लेके चले जाना। घर पहुंच करके इस दूर्वा को रख देना सूखने के लिए। जब ये दूर्वा सूख जाएगी, बिल्कुल कड़ी कड़ी हो जाएगी, फिर आप इस दूर्वा को जला देना, ठीक है ना। जब इस दूर्वा को जलाओगे तो ब्लैक कलर की राख बन जाएगी। अरे बनेगी ना कि नहीं बनेगी? बनेगी राख। जब वो ब्लैक कलर की राख बन जाए दूर्वा को जो आपने जलाया है, ये जो मैंने आप लोगों को घी बताया था, उसी घी में जो राख होगी उसको डाल देना। अब ज़्यादा मात्रा में घी मत लेना, थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम लेना घी को, और उसके अंदर दूर्वा की राख को मिला करके अच्छे से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद में अब आप जब भी अपने घर से बाहर अपने किसी भी काम के लिए जाना तो उसका तिलक लगा करके जाना। निश्चित रूप से आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी। कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने, चाहे वो कष्ट धन को लेके हो, या वो कष्ट व्यापार को लेके हो, या वो कष्ट नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, इधर कोई भी चीज़ हो ना। थोड़ा सा लेना काला तिल, एंड द सेकेंड वन हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से सरसों के तेल की। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। आज शनिवार का दिन है, इसीलिए हम सरसों के तेल का उपाय कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिएगा
और फिर तांबे के लोटे में जल भर के पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, काले तिल को सरसों के तेल के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही नाम दोबारा से लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके। और फिर अगर एक लोटा जल आप चढ़ा देते हैं, चाहे वो आपके घर परिवार के कितने भी पुराने कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आपके दूर ज़रूर होंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।